मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? सुशीला यस माता जी, प्रभु जी। एकदम हरे क्लियर है ना? कृष्ण प्रभु। जी हाँ, प्रभु बहुत जी। अच्छी आवाज आ रही है आज प्रभु जी। ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि कई बार लोगों को ये लोग डिमोरलाइज करते हैं। हमको ये कहते हैं कि देखो ये पूजा पाठ के रास्ते में तुम चले गए, कहीं मान लो तुमसे हो तो पाएगा नहीं। सुबह उठना होता है इसमें, इसमें देखो इतने सारे नियम होते हैं, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जब मैं ब्रह्मचारी बन रहा था तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आपका साइको फिजिकल नेचर मैच नहीं करता। साइको फिजिकल नेचर मतलब कि मेरी थोड़ा सा, जो सन्यासी होते हैं उनकी ये आदत होती है कि वो चीजों को मतलब थोड़ा इतना चीजों को संजो के रखना फ्यूचर के लिए उनकी आदत नहीं होती। हम्म, उनको फ्यूचर का ज्यादा वो नहीं रहता। तो पर मेरी आदत क्या थी कि मैं जैसे मान लो कोई मोबाइल यूज किया, तो फिर यूज कर लिया, नेक्स्ट मोबाइल आ गया, नेटवर्क की वजह से या कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से 3G मोबाइल यूज करते थे। सिम्बियन पहले मोबाइल आता था, एक 2G जो मोबाइल आया था। तो उसके बाद फिर हमने, तो मैं उसको रखता ही था, मैं फेंकता नहीं था उसको। तो फिर और भी बहुत सारी चीजें थी। ये एक साइकोफिजिकल नेचर ये था, और ये था कि केयर करने का नेचर था थोड़ा। माता पिता सबके प्रति मुझे केयर थी, और मैं ऐसा नहीं समझता था कि सब जो है बस आ, माता पिता ये सब तो ऐसे ही है। ऐसा नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई जो भी हो, तो जिसने मुझे थोड़ा भी पेन भी दिया है तो उसको जब मैं थैंक यू बोलता हूँ, जिसने शरीर दिया है उसको थैंक यू क्यों ना बोलूं? तो मैंने फिर, तो ये सब समझ के लोगों ने कहा कि भाई आपका साइको फिजिकल नहीं मैच करता, आप ब्रह्मचारी नहीं। इस सिद्धांत को समझने का प्रयास किया। तो मैं जब आया तो ये बात सत्य था। मुझे ये बात सच है। मुझे अपने परिवार से कोई गिला नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि झगड़ा हुआ है कुछ हुआ, कोई शिकवा नहीं है। तो फिर भी सबसे प्रेम भी था, परिवार में चाचा वगैरह सब लोग हैं। तो फिर वो बात तो सही थी, पर फिर भी मैंने सोचा कि जिसका साइको फिजिकल नेचर मैच करता भी है, एक सन्यासी व्यक्ति कि भाई फ्यूचर की परवाह नहीं करता, कुछ संजो के नहीं रखता है, जो हुआ जैसे हुआ हो गया, नहीं तो चलते बने वाला हिसाब किताब यूज किया, फिर आगे चल दिए, ये मैं नहीं करता। तो साइकोफिजिकल नेचर बहुत सारी चीजों पे मैच नहीं करता, पर लोगों ने कह दिया। तो मैंने ये सोचा कि जिनका मैच कर रहा है वो तो ब्रह्मचारी बन नहीं रहा है, इससे अच्छा हम ही बन जाए। कम से कम हमारी ऐसी सैलरी थी कि हम बन भी सकते थे। अच्छी सैलरी ना रहे तो घर की जिम्मेदारी ही नहीं पूरी हो पाती है, कैसे बनेगा ये? तो जो भी व्यक्ति अगर छोड़ के ब्रह्मचारी बन गया या सन्यासी बन गया, हो सकता है उसकी साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार उसको बाद में वो गिर जाए, ब्रह्मचारी नहीं रहता है बेचारा, या किसी माता जी से आकर्षण हो गया और विवाह कर दिया, या फिर आ, आ, कुछ भी जैसा भी, या उनको जो भी थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी वो कलयुग में आए, किसी तरह से उन्होंने भक्ति करने का निश्चय तो ले लिया कम से कम। अरे जॉब छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। आप सोचो, आप अगर, मैं तो कहता हूँ कि 4-5 लाख की नहीं भी, मतलब अगर आप 1,49,000, मैं कहता हूँ इतना भी, अगर 1 लाख भी अगर किसी के अकाउंट में आ रहा है, मैं जॉब छोड़ने का मन नहीं करेगा। तो जो लोग ये निर्णय ले रहे हैं जीवन भगवान को समर्पित करने के लिए, या फिर हमारे जो गृहस्थ भक्त भी हैं, वो ये निर्णय ले लेते हैं कि मैं हरिनाम का जप करूंगा, जीवन भर भक्तों की सेवा करना, मंदिर में दिन भर सेवा में बिताए हुए हैं, कभी ड्यूटी वर्शिप कर रहे हैं, गुरु जी की सेवाएं लगी हुई। तो जो लोग, क्या तो कई बार ऐसा भी होता है कि अपने कर्तव्यों को साइड में रखना पड़ता है,
पर भगवान की सेवा में क्योंकि ये लोग लग गए हैं, तो कभी कभी इनका फॉल डाउन भी हो जाएगा। हो सकता है कभी गुस्सा आ जाए, या फिर कभी ऐसा भी हो जाए गृहस्थ आश्रम में है लेकिन पत्नी के अलावा कोई और, कुछ ऐसा भी हो जाए। कुछ ऐसा बहुत गड़बड़ भी बहुत सारा ऐसा हो सकता है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव चल रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि भगवान फिर भी उनको अवसर देते हैं और भक्ति में उनको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वह भगवान के चरण कमलों को कभी नहीं भूलता। एक बार भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाने पर वह सभी परिस्थितियों में उनकी सेवा में बना रहेगा। भगवद गीता में कहा गया है कि किंचित भक्ति भी मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। इतिहास में ऐसी घटनाओं के अनेक उदाहरण हैं। इनमें से अजामिल की एक घटना है। एक और उदाहरण दे रहे हैं, भरत महाराज। सारा जीवन सब बढ़िया था, जीवन समर्पित किया, लेकिन बेचारे एक हिरण से आसक्त हो गए। तो यहाँ पे कह रहे त्यक्त्वा सधर्मम। अब भाई माता पिता की केयर करना था, आपका धर्म था, आप ब्रह्मचारी बन गए। हम्म। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेत। तो भगवान की सेवा के लिए आप साधु बन गए। आपने त्यक्त्वा स्वधर्म, अपना स्वधर्म, माता पिता की केयर करना, सिस्टर की मैरिज करना है, घर बनवाना है, बहुत सारी चीजें हैं भाई। बड़े बेटे हो आप, सारी जिम्मेदारी आपको करनी पड़ेगी। आप सारी जिम्मेदारी छोड़ छाड़ के अगर आ गए कोई, हम्म त्यक्त्वा सुधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन अपकोथ पते ततो यदि। फिर वो भजन करना लगता है, लेकिन उसको भजन में इतनी रुचि नहीं आती तो गिर जाता है बेचारा। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ब्रह्मचारी बनने के बाद भी विवाह कर लेते हैं, और इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई सन्यासी है वो विवाह करता है, तब तो बहुत ही निंदनीय है, गलत माना जाता है। और लेकिन ब्रह्मचारी तो कर सकते हैं वैसे, पर करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने सफर दिया उस समय निर्णय ली। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि त्यक्त्वा सुधर्मम चरणाम बुजम हरे भजन अपक्कोथ पतेत ततो यदि। पत, पतन हो जाता है तो यत्र को वा भद्रम अभूत मुष्य किम को वार्थ आप तो भजताम सुधर्म। जिसने भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया, अपनी वृत्तियों को त्याग दिया, नौकरी करता था उसको छोड़ दिया, सारी वृत्तियों को छोड़ दिया, अब वह कभी कभी कच्ची अवस्था में गिर सकता है। अब कच्ची अवस्था है, कोई आया जैसे, कच्ची अवस्था है, तो वो एक नए नए हमारे भक्त, हम्म, जो नए नए भक्त थे एक, तो वो जब गए पहली बार, एक भक्त, वरिष्ठ भक्त उनके घर पे गए। घर पे गए तो उन्होंने देखा कि अरे इतना बड़ा, देखो प्रभु जी इतना अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छा है प्रभु जी, हमको पता होता कि ऐसे भी रह सकते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, हम तो ब्रह्मचारी बन गए। तो फिर आए तो बाद में फिर वो प्रभु जी को बुलाया गया। वो आके कहने लगे कि प्रभु जी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था वहां पे, प्रभु जी का कोई भी साउथ जोन के मैनेजर है उनको जैसे। तो उनके घर पे गए सारे, बहुत आकर्षित हो गए, बोले कि प्रभु जी ये भी अच्छा, वैष्णवों की सेवा भी कर रहे हैं, देखो कितना अच्छा ये बढ़िया जीवन है ना। वैष्णवों की सेवा भी कर रहे हैं, घर में कीर्तन भी हो रहा है, इतनी सुंदर पत्नी भी है, और बहुत सारी फैसिलिटीज भी हैं घर में, जैसे नौकर चाकर सब लगे। बाद में प्रभु जी को बुला करके उनको समझवाना पड़ा। तो प्रभु जी आए, बोले कि प्रभु जी उसके बैकग्राउंड में आपके जो होता है वो आपको दिखाई नहीं दे। उन लोगों को सैलरी देने के लिए इतने पैसे लगते हैं, उनको ये करने के लिए इतने पैसे लगते हैं, इसके लिए मैं वहां पे इतने सारे मैनेजर्स की, सीनियर्स की डांट सुनता हूँ, बहुत सारी चीज दिखता नहीं है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं, कोई कोई भक्त मान लो आ भी जाता है, लेकिन अपरिपक्व अवस्था में कभी गिर भी जाता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं है। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि कर्म ही पूजा है, और वो जाकर के अपना दुकान पे खूब काम करे, खूब मेहनत करे दुकान पे,
सारी साड़ियां बेच डाले, सारे जीन्स कपड़े सब कुछ बेच डाले, खूब मेहनत करे, इसके बाद भी उसको बस इतना ही मिलेगा, थोड़ा धन मिलेगा और अपने पैसे रखते हैं, उसको कुछ भी फायदा नहीं है। जहां तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है, उसके कर्तव्य असंख्य हैं। अब कर्तव्य बहुत है। आप अगर ये सोचोगे, मान लो अ, कोई सीमा नहीं, मान लो कोई हम्म, एक व्यक्ति है जिसका नाम है डब्ल्यू। तो अब इनके कर्तव्यों की कोई सीमा नहीं है भाई। जन्म लिया है, जहां जन्म लिया वो मातृभूमि के प्रति कर्तव्य, आसपास के समाज के प्रति कर्तव्य, जिस धरती पे जन्म लिया उसका कर्तव्य, जिस कल्चर में है उसके भी कर्तव्य। ऋषि महात्माओं ने इतने सारे शास्त्र लिखे हमारे लिए, उसका भी। तो इस प्रकार से बहुत सारे कर्ज एक व्यक्ति के ऊपर होते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल और केवल भगवान की सेवा में समर्पित है और भक्ति के प्रतिकूल कुछ भी नहीं करता, भक्ति के अनुकूल ही चीजों को करता है, तो देखेंगे कि वो एक न एक दिन शुद्ध भक्ति सभी लोग बन जाएंगे। तो बीच बीच में कभी अगर हो भी जाता है भजन में, अपक्व अवस्था में, अभी इतना भजन तो पक्का नहीं हुआ, बीच में कुछ गलती कई बार हो भी जाती है, लेकिन भगवान उनको गिरने नहीं देंगे। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अतः यदि कोई इस तरह से करता है और यदि भगवान की भक्ति में सेवा करने में सफल हो जाता है, तो यह शुभ ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन अंत तक किसी न किसी कारण से कुसंगतिवश सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है। तो एक भक्त थे हयग्रीव प्रभु। तो वो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, लेकिन जब कुछ समय के बाद उनको कुछ कुछ डाउट हुए और वो चले गए। लास्ट में उनके समय में, उनके जब अंतिम समय था, तो कोई उनको लेके आया और उनको हाँ, उनको लास्ट में उनको पता चला कि उनको टीबी हो गया। हम्म, तो फिर नहीं, टीबी नहीं, कैंसर हो गया। तो हैग्रीव प्रभु आए प्रभुपाद के पास, तो प्रभुपाद ने कहा कि, प्रभुपाद ने वैसे ही वो आकर के एकदम रोने लगे कि प्रभुपाद अब मेरा जीवन खत्म हो रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा कोई और भी भक्त हो सकते हैं, मैं नाम एग्जैक्ट नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ठीक है, आप आ जाओ। प्रभुपाद ने उनको फिर से मतलब स्वीकार कर लिया। और वो बीच में थोड़े बुरे संगत में पड़ के इधर उधर चले गए, लेकिन प्रभुपाद ने कहा आई वॉज वेटिंग फॉर। तो मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अतः यदि कोई इस तरह से करता है और यदि भगवान की भक्ति में सेवा करने में सफल हो जाता है, तो यह शुभ ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित हो जाता है, लेकिन अंत तक किसी न किसी कारण से कुसंगतिवश सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। भरत महाराज को एक मृग के प्रति आकर्षण होने के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। जब वे मर रहे थे तो मृग के विषय में सोच रहे थे, अतएव अगले जन्म में वे मृग बने, लेकिन वे अपने पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं थे। इस प्रकार शिव जी के चरणों के प्रति अपराध करने के लिए चित्रकेतु, तो ये मैंने आपको इनसे, इनमें से अजामिल एक है। अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था, किंतु युवा अवस्था में वह भक्ति से च्युत हो गया, तो भी भगवान ने अंत में उसकी रक्षा की थी। ठीक है, अगला प्रश्न। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमताम पर्यद तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रंभसा। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक से लेकर निम्न तक लोक तक विचरण करने के भी प्राय नहीं है।
जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। तात्पर्य, प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग पाना चाहता है। कुछ मनुष्य व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक श्रेष्ठता आदि में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग सकाम कर्मों में निरत हैं, जिससे अगले जन्म में वे उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सके। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोम रस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ हैं, और उत्तम उपकारी कार्य करने से पितृलोक के प्राप्ति होती है। इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के बाद अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किंतु लोग मशीनों की व्यवस्था के द्वारा चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोकों पे पहुंचने का इच्छुक है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य का जन्म तथा अच्छे कुल में हो सकता है, और ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा तथा अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है। यह हम यह भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य की अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार में हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले वजन में मानवाच्छादित पद प्राप्त होते हैं। अन्यथा ऐसा न होता कि दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान पर उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते। यह पूर्व कर्म के कारण है, लेकिन ऐसे कारण भौतिक पद, अस्थायी पद, यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्नतम पाताल में भी ये पद हमारे कर्मों के अनुसार बदलते रहते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तन पदों के लोभ में न आए। उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उसे पुनः इस कृष्टपद भौतिक जगत में या अन्य किसी लोक में फिर से लौटना पड़े। दुख तथा मिश्रित सुख, या इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं। ये दोनों ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं के बीच भी जाए जाने ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं, और कुकर सुकर के जीवन में भी। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिमाण का अंतर है। उनमें कोई ऐसा नहीं जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त। इस प्रकार सबका सुख भी नियत हो। कोई चाहे कितना भी प्रयास कर ले, किसी को ये वस्तुएं न तो कम न ही मिलेंगी। वस्तुएं न तो कम न ही अधिक मिलेंगी। यदि मिल भी जाए तो ये पुनः चली भी जाए। अतः मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए। उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही हरेक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। फिर से आगे पढ़ते हैं। नए जनो जातना ब्रजे मुकुंद सेव्य अन्वयदंग संस्कृतिम संस्मरम मुकुंदाग्रियुनम पुनम विरहातुमिच्छेन रसग्रहो जनः। हे प्रिय व्यास, यदि भी भगवान कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों की तरह भवचक्र में नहीं आना पड़ता।
क्योंकि इस जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकता। तात्पर्य, भगवत भक्त स्वतः संसार के मन सम्मोहन से विरत हो जाता है, क्योंकि वह रसग्रह होता है। हम्म, अर्थात तो भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवान के भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिरे मनो मानो सकाम कर्मी हो, जिनका पतन सदैव होता रहता है, किंतु नीचे गिरने पर भी वह भक्त को कभी कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने कर्मों के फल को भोगता है। यद्यपि भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है, एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ वास्तव में दीन होते हैं, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन एक देखभाल का लड़ता पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता। भगवत भक्त कभी कभी कुसंगति वश सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी प्रकार एक नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्तावश भक्ति में सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। कभी कभी ऐसे मूर्ख भक्तों को स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं। और तो आप भगवान का कुछ अगर लेंगे तो भगवान कष्ट में डाल, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो सारा भौतिक साज सामान कर लेते हैं। ऐसे कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं, और भगवान की कृपा से उसे पुनः चेत जाता है और वह अपनी भक्ति सही ढंग से करने लगता है। तो भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त, जिसे इस तरह से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है, वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। आप देख रहे हैं कि उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को धूल भूल सकते हैं, लेकिन वे असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त तभी भाग्यशाली होता है अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वह अपनी आंखों के चारों ओर से असहाय पाकर भगवान से चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। शुद्ध भक्तिमय सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अन्यमनस्क हो जाते हैं। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्ण पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण में रखता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों ना मिल जाए। ठीक है, तो आज हमने 19वें श्लोक तक चर्चा किया। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या फिर कोई टीका टिप्पणी आप कुछ कहना चाहते हो तो आप क्या। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु जी, एक चीज तो ये था कि कल एकादशी कल है या परसों है? कल। कल है। और दूसरा ये चीज था कि अभी आपने जो दो भक्त का जो उदाहरण दिया, जो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि पुनर्जन्म मिलता है अगर भक्ति पूर्ण नहीं हुआ है, तो दो उनका एग्जाम्पल दो, मैंने एक तो लोअर लेवल में है, एक एडवांस जो हम्म भगवान से प्रताड़ित होकर इधर आया है, तो उनका हम्म एक उदाहरण हम्म, कौन कौन सा है? यही उदाहरण है। पहला तो
वो जो थे वो पहला उदाहरण वही है, एक एक जामिल का भी उदाहरण है। हम्म, और एक बाकी जो ये उदाहरण दे रहे हैं वो है। हम्म, और आप क्या मतलब भरत महाराज के उसको डिटेल में जानना चाह रहे थे, भरत महाराज का जो बताया इन्होंने जी मनोज प्रभु, को? प्रभु जी एक हाँ। प्रश्न था कि भरत महाराज तो बहुत उच्च कोटि के संत थे, लेकिन अंत काल हम्म में जो मृग का स्मरण हुआ तो अगला जन्म मृग में हुआ। लेकिन भगवान हम्म भगवत गीता में ये भी बोलते हैं कि जो भक्ति करता है उसको मनुष्य जीवन तो मिलता है, लेकिन भगवान तो हम्म भरत महाराज तो मृग में चले गए। हम्म। एक्चुअली ये सब ऐसे ही नहीं होता, ये बहुत प्रारब्ध से होता है, एक बहुत प्रारब्ध जिसका वो से ये जो जो है किसी व्यक्ति को ये भक्ति जो है मिलती है तो बहुत प्रारब्ध से होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को ये मतलब स्मरण रहता है तो कुछ ये जो भरत महाराज वाली लीला हुआ ये कभी कभी किसी किसी जीव को भगवान ऐसी लीला करते, सबके साथ ऐसा नहीं होता कि पहले कर सबको याद रहता। हम्म। तो आप कुछ समझ पाए मनोज को? हाँ, जी मनोज प्रभु, प्रभु। जी प्रभु, प्रभु जी मैं ये और समझ, हाँ हाँ जी मैं ये समझना चाह रहा था कि जैसे बोलिए। कोई हाँ हाँ भगवान एश्योरेंस देते हैं भगवत गीता में कि अगर कोई हमारी भक्ति करता है तो उसको हाँ, तो मनुष्य, ये ऐश्वर्य भगवान ने दिया है, लेकिन सबको थोड़ा सा समझाने के लिए एक इंसिडेंट ऐसा कर दिया है ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि जो है ये बहुत जरूरी नहीं कि आप बहुत दूर दूर जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो आपके लिए यही आवश्यक है कि आप जो है जहां पर भी रह रहे हैं वहीं पर ही भक्ति भजन किया जा सके। तो जब कोई व्यक्ति भक्ति निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण रखता है, एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही उसे तीनों लोगों का ऐश्वर्य क्यों न दिया जाए। तो आध्यात्मिक दृष्टि के आने से प्रगतिशील भक्ति की समय पूर्णता का प्रतीक है नहीं? हाँ। तो ये कहने का मतलब है कि जनरली वही होता है। भरत महाराज एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें भगवान चाहते थे कि इनको स्मरण रहे इसलिए स्मरण रहा। बस यही इसका मतलब है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। मतलब इसमें भगवान एक्सेप्शनली चाहते कि ऐसा हो, इसीलिए ऐसा। और कोई और कुछ आप पूछ रहे थे? प्रभु जी भागवतम का जो लिंक था जो आपसे बहुत पहले में अब बात हुई थी कि अगर होगा तो। हम्म। मैं भेजता हूँ फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ। ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट? ठीक। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। और आशा करते हैं आप सभी लोग समय पे आइए, बहुत सारे भक्त लोग समय पे नहीं आते हैं। थोड़ा समय पे आइए ताकि ये चर्चा अच्छे से हो सके। तो मैं अभी कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा, आपको बताना है कि ये आपका उत्तर आपने ध्यान से पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए। तो मैं एक प्रश्न आपको पूछता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि जस्ट 1 मिनट। तो सबसे पहला सवाल जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म, तो ये कह रहे हैं कि भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है। तो इसमें अभी कुछ आगे निकलेंगे क्या? तो ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं।
हमने जो चर्चा है वो, या अब हम एक श्लोक याद करेंगे। तो ये श्लोक आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। किसी का कोई प्रश्न? वैसे अदरवाइज तो नहीं है, और कोई प्रश्न किसी का?